So the next question is electric field E due to capital Q using test charge small q. So this is dependent on Q, capital Q and independent of small q. क्योंकि ये K capital Q by R square आएगा. So third one will be correct option here. Next is the electrostatic force between Q and Q is independent of distance between the depend. तो inverse dependency आती है, तो second option will be correct over here. Next is due to a point charge, electric field exists within a few meters. Electric field exists with a few hundred meters of point charge. Both or none. तो इसमें फोर्थ आएगा क्योंकि इनफाइनाइट तक एक्सपेंड होता है KQ by R square, so it extends up to infinity और long range forces होता है, so fourth will be correct. Next is at equal distance from a point charge, electric field is same, magnitude is same. तो magnitude same रहेगा क्योंकि position vector पे depend करेगा. तो R का magnitude अगर same है लेकिन अगर direction अलग अलग है तो electric field की direction अलग अलग होगी. So second will be correct over here. Next is electric field due to point charge है cylindrical symmetry और spherical symmetry. Spherically symmetrical होगा क्योंकि अगर distance same है point charge से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा. सो इट फॉलोज ए स्फेरिकल सिमेट्री. सो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन स्पेस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिफाइन करते हैं F by Q. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन for defining electric field original position must change, original position must not change. तो change नहीं होना चाहिए क्योंकि R पे डिपेंड करेगा. तो second option will be correct over here. Next is इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस. तो ये समेशन से आ जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटीज फोर्स और फील्ड. तो कॉमन सेंस की बात है, फोर्स हमें फील होता है डायरेक्टली, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज फॉर electrostatics the concept of electric field is convenient but not really necessary. Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. Electric field at a point tells you what force experienced by unit charge या all. तो all आ जाएगा इसमें, fourth will be correct. Next is electric field at a point for static source charges is dependent on test charge is independent. तो test charge से independent होता है. Second option will be correct. Next is the term field in physics generally means a physical quantity defined at every point in space may vary from point to point. तो दोनों ही आ जाएंगे. Third option will be correct. Next is the true physical significance of electric field emerges in electrostatics or beyond electrostatics and dealing with time dependent electromagnetic phenomena. तो इसमें सेकंड आएगा. और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना का ये सिग्निफिकेंस है. तो इसका जो ट्रू सिग्निफिकेंस है वो होगा, मान लीजिए एक चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू. तो स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू के बीच में फोर्स लगा कैसे, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय वर्च्यू ऑफ विच फोर्स एग्जिस्ट. तो ये जो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है उसको डिफाइन करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आता है कि कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे फोर्स ट्रांसफ़र हो पाता है. तो बेसिकली एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. इसको ऐसे मान लीजिए कि कोई जैसे तालाब है, उसमें आपने एक पत्थर ड्रॉप किया. पत्थर ड्रॉप करने से वेव्स एमिट होंगी और वो वेव्स उस पानी के थ्रू ट्रेवल करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दैट. कोई भी जो चार्ज है वो अपने आसपास का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या जो फैब्रिक है, स्पेस टाइम फैब्रिक, उस फैब्रिक के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस वेव के जैसा है और ये स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है. और आप डिटेल्स में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्टिल इट्स जस्ट अ डिस्टर्बेंस.
यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे। एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ही ट्रांसफ़र हो सकता है। सो दिस इज़ द रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। So next is the greatest speed with which a signal or information can go from one point to another is the speed of light। तो फर्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बोथ नन। तो इसमें जनरली इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ Q1 ऑन Q2 टेक्स प्लेस इंस्टेंटली। नहीं, इसको भी कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का केस आ जाएगा कि Q1 अगर मूव कर रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को Q2 तक पहुंचने में भी कुछ समय लगता है। सो ये इंस्टेंटली नहीं होता। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ Q1 एंड इफेक्ट ऑन Q2 आर टेक्स प्लेस एट सेम टाइम्स डज नॉट टेक प्लेस। तो सेम टाइम पे नहीं होते। Q1 का जो मोशन है इसका Q2 तक इफेक्ट जाने में कुछ समय लगेगा, तो इट डज नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम। तो सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज द mechanism of interaction between two charges in accelerated motion is accelerated of Q1 produces electromagnetic waves which propagates through space and applies force on Q2। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इंटरेक्शन होगा। सो इसमें फर्स्ट इज करेक्ट। जब ये एक्सेलरेट होंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से कोई चार्ज जब एक्सेलरेट होता है वो EM वेव्स एमिट करेगा जो स्पेस के थ्रू प्रोपेगेट करेगा और एक फोर्स लगाएगा। सो हियर फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज notion of electric field in electromagnetic interaction between two charges accounts for space delay, time delay, both। तो ये टाइम डिले के बारे में बताता है कि जो इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच में टेक्स प्लेस थ्रू द फील्ड। तो फील्ड एक फाइनाइट स्पीड पे ट्रेवल करेगा और इसको ट्रेवल होने में ही कुछ समय लगेगा, तो इट एक्सप्लेन्स द टाइम डिले मैकेनिज्म फॉर दैट। तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। So next is electric and magnetic fields can be detected by their effect, by their force, both or none। सो इसमें दोनों तरीके से इसको आप फील कर सकते हैं, जो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, दे एग्जिस्ट, सो दे आर फिजिकल एंटिटीज as well as the mathematical constructs, so they do have a physical significance also। So third one will be correct over here। Next is electric and magnetic field have an independent dynamics, they evolve according to laws of their own, they can transfer energy। So इसमें all the properties are correct, so fourth will be correct over here। Next is a source of time dependent electromagnetic field turned on for a short time and switched off leaves behind propagating electromagnetic field transporting energy, leaves behind propagating magnetic field transporting mass, both or none। सो इसमें फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि ये एक EM वेव क्रिएट करेगा जो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। So first will be correct over here। Next is the concept of field was introduced by, तो Faraday ने introduce किया था, first option correct हो जाएगा। Next is an
इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रॉन फॉल्स, फाइंड द टाइम ऑफ फॉल। तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट